190 के आगे 191 भी है जिसमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, जो कुछ भी करना है किसी ने। एनी हो, इसको छोड़ के डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इफ्तिखार साहब, मुझे बाहर तो बड़े वो सोबर लगते हैं, मेरा फैब्रिक नहीं जिस तरह की वो बातें करने, जनरल जलानी या मैं जनरल है फैज भी की सर। बातें करूं। नहीं, मैं मेरे लिए काबिल एहतराम है, हाँ लेकिन मेरा 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 तरीकाकार नहीं, मेरा हाँ यह हाँ फैब्रिक ही ये वाला नहीं है कि मैं टेक्टारियन की बात करूं, कभी जनरल जलानी की बात करूं, कभी जनरल फैज की बात करूं, कभी निकाह की बात करूं, कभी इद्दत की बात करूं, कभी मुद्दत की बात करूं। ये मेरा फैब्रिक नहीं है। तो प्लीज इन बातों में डॉक्टर मैं इनकी बड़ा एहतराम करता हूँ, क्योंकि इस पार्टी में दो चार ठीक लोग हैं ठीक जिनसे बात की जा सकती है। ठीक। दूसरे नंबर पे जो भी अब हम्म। कंसोलिडेटेड फंड, आप आर्टिकल 83 शेख साहब इस पे और मुझसे भी ज्यादा मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उस्तादों की तरह है। जो 73 और 81 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको आप पढ़ ले। उसके तहत जब एक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जब गवर्नमेंट को मना कर दिया तो इस आप किसी तरीके से वो फंड, आप हाँ याद, हाँ 84 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो फंड फिर अब तब जारी हो सकते हैं। डिप्टी गवर्नर जो वहां पे कहा है कि अगर ये जो 83 और 73 और 81 है, इस पे अगर पार्लियामेंट जो है वो रिव्यू करती है, अदरवाइज किसी तरीके से ये फंड जारी नहीं हो सकते। दूसरा, मैं शेख साहब की खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि सिर्फ क्या पैसे देने से इलेक्शन हो जाएंगे? क्या 218 सब आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो है वो क्या कहता है, और बाकी क्या चीजें हैं? आपके कच्चे के लोग जो इलाका है उसमें वहां पे क्या आ रहा है? इफ्तिखार दुरानी साहब, अगर ये स्टेट बैंक इस पे मुख्तलिफ आ रहा है, कुछ लोगों का कहना यह है कि वो मिजाज है, स्टेट बैंक ने कहा है कि पार्लियामान की मंजूरी से है, और आपको पता है पार्लियामान तो बाकायदा तौर पे जब काबीना में ये फैसला नहीं हो सका था कि फंड जारी होने या नहीं हो रहे, तो मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद आके उसको मंजूर करा लिया गया था कि जी इस तरह से फंड जारी नहीं होंगे। तो अब क्या स्टेट बैंक आपको लगता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर फंड जारी करेगा, और फंड जारी करने से सिर्फ इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि हुकूमत तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। देखिए नादिया जो है, अगर इनकी नीयत शुरू से देखें, वो नीयत इलेक्शन कराने की नहीं है। ये जानबूझ के जो है, पता है इन्होंने ये हाँ। क्रिएट किया, ये जो सिनेरियो है इन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया। अच्छा, अभी देखें, बात ये है कि ये दोनों मेरे भाई जो है जूरिस्ट हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से, मैं पॉलिसी का स्टूडेंट हूँ। मैं ये समझता हूँ, मेरी जो समझ बूझ थोड़ी बहुत, आइन मुकद्दम है इन तमाम इदारों के ऊपर। ये तमाम इदारे बशमूल पार्लियामान आइन के मातहत है। हाँ, पार्लियामान को इजाज़त है कि उसमें अमेंडमेंट टाइम टू टाइम करती है। क्यों? कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अवाम के नुमाइंदे हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है, वो आइन उनको इख्तियार देता है। लेकिन सारे ताबे हैं आइन के। आइन में लिखा हुआ है 90 रोज़। 90 रोज़ से आगे बढ़ना जो है वो आइन से इनराफ है।